फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। सबसे पहले सनकादियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जिनकी कथा महात्म्य वही सनकादि ऋषि। जन्म से ही कर्मों से निवृत्त ये सनकादि ऋषि जब सृष्टि रचना के लिए इन्होंने मना किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। उस क्रोध से एक पुत्र प्रकट हुआ जो पैदा होते ही रोने लगा, रोदन करने लगा, जिससे उनका नाम रुद्र पड़ा। भगवान रुद्र को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि रचो जाओ। भूत पिशाचों की सृष्टि रचने लगे और वो भूत पिशाच ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको यह आदेश दिया कि तुम ध्यान करो, और उसके बाद ध्यान के बाद जब तुम्हें सही ज्ञान होगा सृष्टि उत्पन्न करने का, सृष्टि रचने का, तब इस सृष्टि को रचना। उसके बाद 10 पुत्र किए, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु इत्यादि। ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। धर्म के 4 चरण स्थापित किए, विद्या, दान, ज्ञान और सत्य। ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर ये 4 चीज आप करते हो तो आप धार्मिक हैं। आप विद्या ग्रहण करते हो, आप दान करते हो, आप तप करते हो। तप का क्या अर्थ है? देश काल परिस्थिति के अनुसार तप का अर्थ यही है कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको आप समर्पित करते हो, अपने प्रलोभनों को समर्पित करते हो, यही तप है। और सत्य बोलते हैं। अगर ये 4 चीजें आप करते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। वेद, उपवेद, न्याय शास्त्र की रचना की। 4 वेद हम जानते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद, उपवेद, फिर न्याय शास्त्र भी बनाया। 4 वर्णाश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्णाश्रम बनाए। और उसके बाद भी जब इस सृष्टि से संतुष्ट नहीं हुए ब्रह्मा जी, तब मनु और शत्रुपा इनको प्रकट किया। हमने बात की अभी 11 मनवंतर में सबसे पहला मनवंतर जो होता है, हर मनवंतर में सबसे प्रथम पुरुष जो होते हैं उनको मनु कहते हैं। और इन 11 मनवंतरों में सबसे पहले मनवंतर के जो मनु होते हैं उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। और बाकी के 10 मनवंतरों में जो प्रथम पुरुष मनु होते हैं उन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं।